वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अली जफर, आप जो दोनों केसेस में आपने रिप्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या है वहाँ की इन केसों के बारे में? आई थिंक कि इन केसों में तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली वही किया जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। By the ये book. एक है, इट इज़ बाय द बुक। एक किताब है हमारी, एक आयन है, उसमें आर्टिकल्स बड़े क्लियरली स्पेसिफाइड हैं। अगर मैं एक दो आपको पढ़ के भी सुनाऊं, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन कमीशन होगी और उसका काम है कि फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कमीशन में 5 मेंबर होंगे। अब अगर हुकूमत, और इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें बाय द वे स्पीकर भी इन्वॉल्व है, इसमें अपोजिशन लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इन सब ने मिल के ओथ लिया है और उन्हें फैसला करना है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए, इसके मेंबर्स बनाए जाए। हर एक ने वायलेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा सिंपली कहा कि देखें जी, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वायलेशन का मतलब है, आप खुद समझते हैं क्या मतलब है इसकी वायलेशन का, हम इसका हिस्सा नहीं इस वायलेशन का बनना चाहते, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसीलिए टाइमलाइन भी नहीं की। अब इसकी 2 रेप्रिकॉशंस हो सकती हैं। एक ये कि अगर ये इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आई थिंक ये कंटेम्प्ट तो सीधी सीधी बनती है इन सब लोगों पे, इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, इसमें कोई बहर नहीं है। नंबर 2, आर्टिकल 6 हमारा एक है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन अगर कोई करे तो उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अंडर आर्टिकल 6। मेरे मुताबिक ये जो एक्शन अगर अभी भी ये इस ऑर्डर के बावजूद अगर ये सारे मिल के इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन की तश्कील को मुकम्मल नहीं करते तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबवर्जन होगी कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा एक सवाल है, तो क्या ये पेनल्टी डेथ है इसकी? इसकी पेनल्टी, अगर ये आर्टिकल 6 छोड़े, ये कहाँ होते हैं? नहीं, नहीं, आप इसलिए कह रहे हैं छोड़ने को क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब ना उसके साथ में आए। मजाक है ना, मेरा आर्टिकल मतलब 6 इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया, आर्टिकल 6 आपको लगा यहाँ पे इसलिए तो नहीं रखा, नजर पड़नी चाहिए कोई ये बताएं आखिर ये हुकूमत को प्रॉब्लम क्या, ये कर क्यों नहीं रही कंप्लीट? मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम, सारे हैं, ऑपोजिशन भी, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रही, मैं आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर 44-45% वोट जाली हैं और उन सब के निकलने का वक्त आ गया है तो वो किसको सूट करता है जो उस वक्त बैठा हुआ है असेंबली में? क्योंकि उसने बार बार किस तरह आना है, मरूसी सियासत किस तरह कायम रहनी है बार बार, क्यों कामरान शेख साहब? तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट देन? आप ये दैट इज व्हाट हैज बीन स्पेल्ड आउट बाय द ऑनरेबल कोर्ट दिस मॉर्निंग। नहीं, क्या अदालत जो है वो इसमें क्या कर सकती है? देखें, अदालत खुद तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट, आपको मैं बताता हूँ, डरे उस वक्त से कि जब इस अदालत को लोगों ने अपने कंधों पे उठा के कमरा अदालत के अंदर बिठा दिया था, और वो डरे उस दिन से कि जब ये कौम अदालत का फैसला खुद इंप्लीमेंट करने चली जाए। मेरा से डरी हुई है उस दिन से। मेरा भी ये ख्याल है कि दैट डे इज इन द ऑफिंग, ये आ रहा है, क्योंकि देखें जो पॉलिटी है वो फेल हो चुकी है डिलीवर करने में। पॉलिटी में लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपकी सारी जमातें जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है वो सारी जिम्मेदार हैं इस नतीजे की। ये कोई एक पार्टी या एक ग्रुप या एक लीडर या एक शख्स नहीं है इसका जिम्मेदार। इसमें आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें लीडर ऑफ हाउस इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने 3 नामों पे कंसेंसस दे के हर एक पोस्ट के लिए उन्होंने भेजना है स्पीकर को। स्पीकर ने एक बाकायदा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है जिसकी मैक्सिमम तादाद 12 है, जिसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी हर पार्लियामानी पार्टी की के स्ट्रेंथ के हिसाब से। मुझे एक बात बताइए, आप क्या बातें कर रहे हैं? लोगों को शेख साहब क्या बातें कर रहे हैं? एक आदमी मुझे जरा कन्विंस कर दें, मैं जरा सिंपल सा आदमी हूं, मुझे आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कन्विंस करें, एक आदमी जाली वोट, जाली डिग्री और जाली अपना इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो असेंबली के अंदर अभी तक बैठा और अपनी उसकी जो धराट कायम है, वो कैसे इस कमीशन को बनने देगा? यही तो वो आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए मुबशर, अगर लोग सड़क पे आएंगे तो ठीक है, ये लोग भाग जाएंगे अपने जूते उतार के। दूसरा तरीका ये है कि एक फौजी रेवोल्यूशन ले आए आप बंदूक के जरिए। तीसरा जो है वो रास्ता, मतलब ये कि अनडेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में आप डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंड करें। लोगों का राइट गसब होता है, वोट का हक अवाम का हक है, मेरा और आपका हक है, आम इंसानों का हक मुझे है। अगर उनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपने इतने बड़ा एक छक्का मारा है, आपको भी वर्ल्ड कप में को बुकी होना चाहिए था। ये मुझे बताएं, आपके आके ये किताब एक पढ़ी है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ये हर शहरी ने अपने आप को ये दिया है। एक सेकंड,
क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह लिखा है कि फौज के थ्रू टेक ओवर कर लिया जाए? नहीं होगा। एक मिनट, लेकिन हुआ, तो फिर ये राय क्यों दे रहे हैं यार? आप एक कानूनी आदमी, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? कीमती ये टाइम है हमारा। यही कह रहा हूं, हिस्टोरिकली यही हुआ है मुबशर, कि जब पॉलिटिकल पार्टी लेट्स डिसाइड वंस फॉर ऑल दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड वील ऑल अबाइड बाय इट। आई थिंक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये बात करना आर्मी टेक ओवर, लोग बाहर आ जाएंगे, इशू इज वेरी सिंपल। मैं तो कह रहा हूं ये कि कॉन्स्टिट्यूशन एक है, ये ऑप्शन ही नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, लेट्स बिहेव एज सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। इसीलिए हमने पिटिशन की, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली वही किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। और अब ये होप करनी चाहिए हमें कि ये सारे प्रोग्राम के बाद शायद आज हुकूमत के कान पे जों रीग जाए, ना सिर्फ हुकूमत के, बाकी पार्लियामेंट। मैं ये चाहता हूं कि ये एक रिस्पांसिबिलिटी है पार्लियामेंट की। मैं चाहता हूं कि मेरी बात के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जरूर एक चीज का नोटिस ले, क्योंकि अभी जो मैं चीज आपके सामने लेके आने वाला हूं, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों माहिर कानूनदान है, तीनों की अपनी अपनी स्पेशल। सर मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं माहिर नहीं हूं। फिर तालीम बालगा के तालिब इल्म होंगे। मैं अब आपको पूछा, यानी आप तीनों माहिर कानूनदान है। फीस लेते वक्त भी ये कहा करें ना कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपकी गलतफहमी है। आपको मैं अब बताता हूँ कि इस मुल्क में हो क्या क्या रहा। बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई एंड टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ PMLQ ऑनलाइन, सरदार जाफर खान लगारी साहब को। उनको कोशिश करते हैं उनको लाइन पे लेने की। मेरी अभी उनसे बात भी हुई थी। पंजाब के अंदर अभी तक ऐसा हो रहा है कि जिसका दिल करता है वो किसी की बेटी उठा लेता है, जिसका दिल करता है उस बेटी को ले जाता है, वो हमल भी ठहर जाता है, उससे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। जब लवाहिकीन उस बच्ची को लेने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि नहीं देनी, जब दिल भर जाएगा तो तुम्हारे पास घर वापस भेज देंगे। इनको इंसाफ कौन देगा? पुलिस तो नहीं देगी। पर्चे आप देख लें किस किस्म के कटे हैं। आप लोग सारे कानूनी माहिरीन हैं, आप लोग मुझे बता दें इन FIRों में दांत है, इनमें कोई दम है तो मुझे बता दें। और वो जाते हैं वजीर आला की अदालत में, चीफ मिनिस्टर्स ओपन कचहरी। अब ओपन कचहरी में जब वो कंप्लेनेंट जाते हैं तो वहां पे जाके उसको बस ये है कि रिसीव हो जाती है कि चीफ मिनिस्टर कचहरी में वो रिसीव हो गया। इतनी लाइटली किसी बेटी के सवाल, किसी की इज्जतों का सवाल। आपको मैं बताऊंगा जब एक छोटी सी ब्रेक से आएंगे कि शिमला खान की बेटी, इनकी भांजी, किसने अगवा की, कितने साल से है और इनके सामने घर में है, और पुलिस और हुकूमत मिलके उसको बाजियाब नहीं करा सक रहे। क्या अगर आप में से किसी की बेटी होती तो हम लोग इतने सिंपैथेटिकली इनको देख रहे होते या हम खुदकश बम्बार बन गए होते? When we come back from a break, I'll ask you that question also. Take a break.